अंशुल एक आईटी प्रोफेशनल था जिसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। देर रात तक लैपटॉप पर काम करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उस रात भी वो ऑफिस से देर से लौटा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। घर में घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया, जूते उतारे और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। तभी फोन की घंटी बजी। उसने देखा अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा था। शायद कोई स्पैम कॉल होगी, उसने मन में सोचा और अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगा, फिर से वही कॉल आ गई। इस बार उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कोई गहरी सांसें ले रहा था। हेलो, कौन है? अंशुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज आती रही। अंशुल को कुछ अजीब लगा, उसने फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और अचानक फोन की स्क्रीन पर उसका खुद का फोटो आ गया। यह वही फोटो थी जो अभी अभी खींची गई थी, लेकिन उसने कोई फोटो नहीं खींची थी। ये क्या मजाक है, उसने खुद से कहा और पूरे घर में देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी लाइट्स झपकने लगीं और पंखा खुद ही चालू हो गया। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तू अकेला नहीं है। अंशुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र टीवी के काले स्क्रीन पर पड़ी। वहां उसके पीछे कोई परछाई दिख रही थी। वो झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। टिक टिक टिक, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से जाकर दरवाजे की आई होल से देखा। बाहर कोई नहीं था। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई। एक भयानक काली आकृति जिसकी लाल चमकती आंखें थी, उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने मेरा कॉल उठा लिया। और अगले ही पल घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सुबह जब पड़ोसी ने अंशुल के दरवाजे को खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंशुल कहीं नहीं था। कमरे की दीवार पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, अब अगला नंबर किसका होगा? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए और हर अनजान चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनजान कॉल्स उठाना या डिजिटल डिवाइसेस पर बिना सोचे समझे कुछ भी एक्सेस करना खतरनाक हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।